कहते हैं दुनिया एक संग्राम स्थल है, मतलब लड़ाई का मैदान है। अब कुछ लोगों ने, मनचलों ने यूं उसको ऐसे ही कह दिया होगा, मगर आप गंभीरता से भी अगर सोचें तो जिसने भी ये कहा है सच्चाई तो है। हम जब से संसार में आते हैं तो लड़ाई ही शुरू हो जाती है एक तरह से। बचपन होता है और उसके बाद में जो युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती है जब हम लड़ नहीं रहे होते हैं। अब लड़ते किससे हैं? हम आते ही परिस्थितियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। चाहे बच्चा हो छोटा, हर घर में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो जब वो अपने आप को जहां पाता है तो कहीं कम खाना मिलता है, कहीं लाड़ प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, कहीं नफरत ही नफरत होती है, और वो शिशु इन सब परिस्थितियों से खुद ही लड़ना सीख जाता है, उसे कोई सिखाता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि, और सभी कहते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि दुनिया एक लड़ाई का मैदान है और हम एक सैनिक हैं जो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार यहां अपना अपना रोल अदा करते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, जूझते हैं, और फिर वो कुछ कर दिखाने की चाह मन में पैदा हो जाती है जो अब तक कोई नहीं कर पाया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों से हार करके परेशान हो जाते हैं और कहते हैं जाने दो, अब जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। ये लोग वो होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं चाहते, जो हर चीज आसानी से पाने की इच्छा रखते हैं। जो मिल गया वो ठीक है। अब परिस्थितियों से तो देखिए सभी लड़ते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो जानवर हों, पक्षी हों, सबको लड़ना पड़ता है परिस्थितियों से। किसी को एक जगह बैठ करके सब कुछ नहीं मिल जाता है, उसे अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जद्दोजहद करनी पड़ती है, और कोई भी चीज को पाने के लिए उसे कुछ न कुछ तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब वो सामर्थ्य हर एक की एक सी नहीं होती, और सामर्थ्य स्थिर भी नहीं होती है। सामर्थ्य घटती भी है, कम भी होती है और बढ़ती भी है। और यही इंसान की काबिलियत की बात होती है, उसकी अपनी इच्छा की बात होती है, इच्छा शक्ति की बात होती है कि वो अपनी सामर्थ्य को कम करे या बढ़ाए। जो कम करना की इच्छा रखते हैं वो समझ लो कि कुछ करना नहीं चाहते। हमने कहा है कि वो सिर्फ आलसी लोग होते हैं, और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है। ये वो गरीब लोग होते हैं जो फुटपाथ पर पड़े रहना पसंद करते हैं। फुटपाथ मतलब जहां जगह मिल गई वहां बस सो लिए, जो मिल गया वो खा लिया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, और फिर धीरे धीरे वो अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति 80, 90, 100 साल जिए, वो व्यक्ति 40-50 साल की उम्र में चलने की तैयारी कर लेता है। तो वो जो सामर्थ्यवान होते हैं वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उनका घर की स्थिति चाहे कैसी ही हो, चाहे गरीब हो, किसी भी हालत में हो, वो
उनके मन में अगर इच्छा है कि हमें कुछ करना है तो अपनी एक जिद वो रखते हैं कि नहीं हमें करना है तो करना है, चाहे भूखा रहना हो, प्यासा रहना हो, चाहे कम कपड़ों में रहना हो, चाहे बिना कपड़ों में रहना हो, मगर हम करेंगे तो करेंगे। और यही वो मत वाले होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं जो कुछ कर गुजरते हैं जिंदगी में और जिनका नाम फिर आगे तक लोग याद करते हैं। ये सब बातें हम आपको क्यों कह रहे हैं? ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप करना चाहो तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी धनवान आदमी के घर में ही पैदा हुए हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो। ये जरूरी नहीं है कि सोने की थाली में खाने वाले आप हो। जरूरी सिर्फ इतना है कि आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जो होती है, कुछ कर गुजरने की जो मंशा होती है, वो होनी चाहिए और उस जिद को पूरा करने की हिम्मत भी जुटानी चाहिए, ताकत भी जुटानी चाहिए। हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के तरीके ढूंढें, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे पास जो है वो तो है, हमारे माँ बाप ने जो कमाई करके रखी वो तो है, पर उसको हम यूं ही गंवाते रहें और कुछ कमाए नहीं तो कारू का खजाना भी खत्म हो जाता है और फिर वो मोहताज हो जाता है ऐसे इंसान। मगर जो कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं वो कुछ भी हाथ में नहीं होते हुए भी कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी तमन्ना पूरी हो जाए, और तमन्ना पूरी होती है तो उनके साथ साथ हजारों लाखों लोगों की तमन्ना पूरी हो जाती है। ऐसा ही हमारे भारत में भी बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं होकर के भी बहुत कुछ किया है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। कहते हैं उनके पास में कुछ नहीं था, गरीब परिवार से थे, मगर और पढ़ने के लिए जब जाते थे तो नदी पार करनी पड़ती थी। उस नदी को पार करने के लिए उनके पास पैसे नाव वाले को देने के लिए नाव के पास देने को नहीं होते थे, तो वो तैर करके नदी पार करके जाते थे और फिर वो स्कूल में जाते थे। और वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, एक नाव वाले को 2 पैसे देने के लिए भी जिसके पास नहीं थे, वो देश का प्रधानमंत्री बना और उसने भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अब आप कहोगे भाग्य, देखिए भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ इंसान अपने आप को धोखा देने के लिए सब करता है। अगर भाग्य की ही बात होती तो आप मुझे 15 दिन घर में बैठ करके दिखाइए, एक कमरे में बंद हो जाइए, फिर आप देखिए कि आपको कौन कपड़े देता है, कौन खाना खिलाता है, कौन पानी पिलाता है। अगर भाग्य है में है तो मिलेगा, पर आप फिर बहाने बनाओगे, मेरे भाग्य में नहीं था इसीलिए 15 दिन मुझे कुछ नहीं मिला। हम यही कहते हैं कि हम अपने आप को भ्रमित करते हैं, हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। जो भाग्य भरोसे बैठा रहा वो अभी हमें याद आया, किसी ने कहा है अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। तो ऐसे मूर्ख संत भी हुए हैं हमारे भारत में जो आलसी बनाने के नुस्खे बताते हैं। आप घर में बैठे रहो, आपको सब कमाई करके भगवान देता रहे। देखिए भगवान जो है, आप विश्वास करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं विश्वास करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। भगवान जो है वो आज तक न तो किसी ने देखा है
हमने किताबों में पढ़ा है, हमने कहानियों में सुना है, मगर देखा किसने? लोगों ने लिखा है कि हाँ फलाने आदमी ने देखा है, मगर उसका प्रूफ क्या है? कुछ नहीं। जिसे हम महसूस ही नहीं कर सकें, जिसे हम देख ही नहीं सकें, उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना यह कोई अक्लमंदी का काम नहीं है तो है, होने दो ना उसे। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं मानते, हमें क्या लेना देना है, तो वो अपने काम करेगा, आपके काम थोड़ी करेगा। उसका काम है आपको संसार में लाना, वो संसार में आपको ले आया, फिर वो आपके पीछे क्यों पड़ा रहेगा? वो आपके हाथ बन करके आपको खाना खिलाएगा, वो आपकी आंख बन करके आपको देखेगा, वो आपकी नाक बन करके सूंघेगा, वो अपना मुंह बन करके आपको ये कुछ भी बोलने की आपको बात कहेगा। ये सब व्यर्थ की बातें। हमारे अंदर एक सिस्टम है और वो सिस्टम जब तक चलता रहता है तब तक इंसान को कहते हैं कि ये जीवन है, जीवित है। और वो सिस्टम खराब हो जाता है तो वो इंसान समाप्त हो जाता है। सच कहें तो हम मशीन जैसे ही हैं, पर ये बातें छोड़िए। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको ये समझाना कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है करने की, आपको गरीबी से निकलना है, आपको किसी के सामने हाथ फैला के खड़ा नहीं रहना है, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप उद्यमी बने। उद्यमी बनने का मतलब यह है कि आप काम करें, अपना काम करें, दूसरे का नहीं। दूसरे का भी अगर काम है तो आपकी अपनी मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर के कोई काम करना मतलब गुलामी करना ही होता है। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप अपना उद्योग लगाएं, और उद्योग लगाने का हमने रास्ता आपको बार बार समझाया है। आप हमसे जुड़िए, सर्वशक्ति आनंदालय से जुड़िए। हमने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे हमें अपना मैसेज भेजिए, अपनी जो भी बात है वो हम तक पहुंचाइए। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी रुचि क्या है, ये सब आप हमें लिखिए उसमें। फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपका फ़ोन नंबर भी आप उसमें हमें दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम आपको बताएंगे कि रास्ते क्या है। हर व्यक्ति के लिए एक रास्ता होता है, ढूंढना उसका काम है। और अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो आप हमें बताइए, हम रास्ता ढूंढेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे और करके दिखाएंगे कि ये काम ऐसे किया जाता है। सिर्फ योजना समझाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, अगर आप चाहते हो तो आपको उद्योग में शामिल करना, वो बड़े कारखाने में आपको शामिल करना और आपको काम देना। काम देना मतलब एक नौकर की तरह नहीं। भाई आप घर में रहते हो और हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है, वो नौकर नहीं होता है, वो अपने घर का काम कर रहा होता है। उसे स्वतंत्रता होती है कि जब चाहे तब, जिस तरह चाहे उस तरह वो काम कर सके। और यही हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही कुछ करिए, और उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें अगर नहीं दबाया तो, और कमेंट्स करके हमें समझाएं। कमेंट्स नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे हमें लिख के भेजें, अपनी मैसेज भेजें, सूचना भेजें। और वीडियो देखते रहें, वीडियो को अपने मित्रों में, परिवारजनों में प्रसारित कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ में, और आनंद उठाइए। और अपने साथ साथ औरों को भी तरक्की का वो रास्ता समझाइए, जिससे आदमी भिखारी न रह पाए,
नौकर ना रह पाए, गुलाम ना रह पाए, अपना मालिक खुद हो, अपना व्यवसाय का मालिक खुद हो और अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो करे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।